वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी यूज़ किया था, मतलब ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। सबसे पहले हमने उसको देखा था स्विच स्टेटमेंट में, फिर हमने देखा था उसका यूज़ वाइल लूप में, फिर फॉर लूप में, और हम डू वाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यूज़ नहीं किया था, हम आज उसका एग्जाम्पल देख लेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मेरा सिंटैक्स क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट का मेरा सिंटैक्स होता है ब्रेक, और ब्रेक मेरा क्या करता है? ब्रेक अगर मैं किसी लूप के अंदर नहीं हूँ तो मुझे एरर देगा ये, और अगर यहीं पे मैं इसको एक ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ तो ये क्या करेगा? ब्रेक स्टेटमेंट हमारा हमें एरर नहीं देगा। तब भी हमें एरर देगा, क्योंकि ये एरर हमें वापस आ गया कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को लूप या स्विच के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यही इसका यूज़ केस होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट हम कोई भी लूप से बाहर आने के लिए यूज़ करते हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए। और सपोज़ वो एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। सपोज़ मेरा ये वाइल 1 है, ठीक है। ये हमने देखा था कि इन्फिनेटली रन करेगा ये, बट अगर मैं ब्रेक लगा दूँ यहाँ पे, तो सपोज़ मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? हेलो वर्ल्ड फ्रॉम वाइल लूप। अब ये क्या होगा? मेरा एक बार ये प्रिंट होगा और उसके बाद मैं ब्रेक कर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा आउटसाइड लूप्स। और ये मेरा आउटसाइड लूप प्रिंट हो जाएगा, आउटसाइड लूप। तो ये हमारा काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट, और सिंटैक्स इसका सिंपल होता है। और यही मैं अगर फॉर लूप में कर दूँ, सपोज़ मेरा ये हमने देखा था कि ये इन्फानाइट अगर लूप चलाना है मुझे, तो सेमी कोलन दे सकता हूँ। एक्सप्रेशन अगर मिसिंग हो मेरे, तो हम ये इन्फानाइट लूप होता है हमारा फॉर लूप, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 सेमी कोलन्स के बीच में, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया है, मीनिंग ये हमेशा ट्रू रहेगा। और हमेशा अगर ट्रू रहे कोई हमारा एक्सप्रेशन है, तो हमारा लूप चलता है इन्फिनिटी तक। जैसे कि ये वाइल 1 है, क्योंकि 1 हमेशा कांस्टेंट है, 1 हमेशा 1 रहेगा, तो हमारा इन्फिनिट चलेगा लूप। तो यही चीज़ क्विकली यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फॉर लूप, और ये मेरा एक बार प्रिंट हो जाएगा। ये अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता हूँ ब्रेक, तो ये देखो ये इन्फिनिट टाइम्स चलेगा फॉर लूप। सिमिलरली अगर मैं इसको चला दूँ, तो ये भी हमारा हेलो वर्ल्ड में वाइल लूप भी इन्फिनिट टाइम्स चलेगा। ये देखो, अभी क्योंकि हम ब्रेक स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा दिया हमने वाइल लूप में, और हमने यहाँ फॉर लूप में भी लगा दिया एक ब्रेक। तो एक बार मेरा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम वाइल लूप, एक बार मेरा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फॉर लूप, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए। और यहाँ पे मैं डू वाइल भी लगा देता हूँ, डू, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा कि भाई हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डू। ठीक है। अब अगर इसमें भी थर्ड वाली लूप में भी मैं मेरा जो डू वाइल लूप है, इसको भी मैं अगर इन्फिनिटी तक चला दूँ, ये नोट करने वाली चीज़ है, जब हम डू वाइल लूप लिखते हैं, वाइल के बाद हमारा सेमी कोलन आता है, ये नहीं भूलना। ये एक डिफरेंस होता है हमारा एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप और फॉर लूप। ये देखो, इनके हमारे जो ब्लॉक है उसके बाद सेमी कोलन नहीं आता है। फॉर लूप में भी हमारे ब्लॉक के बाद सेमी कोलन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर डू वाइल में वाइल जो हमारी कंडीशन बाद में हम चेक करते हैं, उसके बाद एक सेमी कोलन आता है। तो ये नोटिस करने वाली चीज़ है। अगर हम यहाँ देखें फिर से, तो हमारा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डू वाइल लूप, फ्रॉम डू लूप, इसको डू वाइल कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी रहेगा। इसको डू लूप भी बोल सकते हैं।
तो ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डू वाइल लूप हमारा इन्फिनिटी तक प्रिंट होता रहेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेक स्टेटमेंट डाल देंगे। उससे क्या होगा कि ये हमारा एक बार प्रिंट होगा और मैं ब्रेक कर जाऊँगा। तो ये ब्रेक के आते ही हमारा क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन हमारा वो नहीं होता है इवैल्यूएट, सीधे जब भी हमें ब्रेक मिलेगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और अगर मेरा स्विच केस भी है, सपोज़ मैं कैरेक्टर सी ले लेता हूँ और ये इक्वल टू ए कर देते हैं हम, सी वायर कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा स्विच केस लगा देते हैं, अगर हम स्विच सी वायर और यहाँ पे मैं केसेस लगा दूँगा कि हम क्या करेंगे, हम अगर मेरा केस ये है तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा कि भाई अभी सिर्फ सी आउट कर देते हैं कि भाई हमारा सी वायर इज ए, और यहाँ पे ब्रेक कर जाऊँगा मैं। ये ब्रेक का यूज़ हमने देखा था। ये ब्रेक क्या करता है स्विच के अंदर वाला, ये भी हमारे लूप के बाहर आ जाता है। लूप नहीं, सॉरी, ये जो हमारा ब्लॉक होता है स्विच वाला, इसके बाहर हम आ जाते हैं। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ केस बी कर दूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ कि भाई सी वायर इज़ बी, तो ऐसे ही मैं जी तक केस लिख सकता हूँ, बट हम लिखेंगे नहीं। और ब्रेक हो गया, ठीक है। और एक डिफ़ॉल्ट वाला केस जो हम लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं होता, बट मतलब लिखना इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और ये रीडेबिलिटी के लिए हम ये लाइन को हमें कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, एंड करके लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है हमें। बट इसको जनरली हम क्या करते हैं, इसको रीडिंग में इजी हो कोड, तो उसके लिए हम ये ब्लॉक बना देते हैं हम केस को भी। अगर हमारी मल्टीपल लाइंस हैं, मतलब अपना अपना वो है लिखने का तरीका, लेकिन इस तरीके से डेफिनेटली हमारा इजी हो जाता है कोड थोड़ा रीड करना। ये मेरा सी आउट इज, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा कि भाई सी आउट सी वेयर इज नाइदर ए और बी। सिंपल सा हमारा समझने के लिए हमने ये एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे। तो ब्रेक मेरा ये लूप से बाहर आने के लिए यूज़ होता है, और मेरा स्विच केस से बाहर आने के लिए भी यूज़ होता है। स्विच केस हमने स्विच स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। तो स्विच स्टेटमेंट को हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हम रिविजिट कर लेंगे, क्योंकि हम रिविजिट किया क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ होता है। और नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेंगे कि सपोज़ मेरा लूप के अंदर अगर लूप है, जैसे कि व्हाट इफ ये मेरा वाइल लूप है और इसके अंदर मैं एक और वाइल लूप लगा देता हूँ, तब क्या हुआ। और इसे मैं लगा देता हूँ, है ना। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम वाइल लूप प्रिंट हो रहा है बार बार। तो वो हमने यहाँ दिया है वाइल लूप के अंदर लूप, और हम तो यहाँ ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक मल्टीपल लूप के अंदर लूप अगर हमारा है तो ये वैलिड है, और इसके अंदर भी कितने भी लूप हम ले सकते हैं। इसके अंदर एक और वाइल लूप लगा सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बट ठीक है, दो का एग्जांपल ले लेंगे हम कि एक के अंदर है, ये ऐसे नेस्टिंग कहते हैं इसको हम, और ये कितने भी हम लेवल तक जा सकते हैं, कोई ऐसी लिमिट नहीं है, बट लॉजिकल लिमिट है जितना हमें चाहिए
हमारे ये मतलब यूज़ केस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो मेरा ये वाइल वन है, इसके अंदर हमने ब्लॉक में एक और लूप लिया है, और अंदर वाले वाइल लूप का जो ब्लॉक है उसमें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ये कर देते हैं इनसाइड वाइल लूप, है ना। और एक काम ये करते हैं कि ये भी प्रिंट कर देते हैं कि भाई हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड वाला। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी हमारी, है ना। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड वाइल लूप, फिर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इनसाइड, और ये हमारा रिपीट हो रहा है। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इनसाइड वाइल लूप, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउट। ये क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ ब्रेक कर रहे हैं तो ये जब भी हमारा अगर लूप के अंदर लूप है तो उस केस में हम सिर्फ अंदर वाले लूप से बाहर आएंगे। मीनिंग कि जब मैं यहाँ ब्रेक करूँगा तो मैं वाइल लूप के अंदर आ जाऊँगा, और वाइल लूप हमारा दूसरा वाला जो आउटसाइड वाला लूप है वो इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि भाई ये दोबारा हमारा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड वाइल लूप होगा प्रिंट, फिर दोबारा हम ये वाइल वन के अंदर आएंगे, दोबारा हम ये प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इनसाइड वाइल लूप, और फिर दोबारा ब्रेक करेंगे। अब अगर हमें इन दोनों लूप से बाहर आना है तो वो कैसे आएंगे? एक ब्रेक हमारा एक ही लूप से हमें बाहर लेके आता है। तो अगर मुझे ये बाहर वाले वाइल लूप से भी बाहर आना तो मुझे यहाँ भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ ब्रेक लगा देता हूँ अगर, तो मैं बाहर वाले वाइल लूप से भी बाहर आ जाऊँ। अब देखो ये हमारी इन्फिनिटी तक चलना बंद हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या आया? हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड वाइल लूप, फिर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इनसाइड वाइल लूप, एंड देन हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फॉर लूप, जो हमने नीचे फॉर लूप लिखा है। तो ये हमने देख लिया, ये हमारा याद करने वाली चीज़ है कि अगर हमारे दो लूप हैं, लूप के अंदर लूप, और ये सेम चीज़ मतलब हमें ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो एक ही लूप से बाहर लेके आएगा, दोनों से बाहर लेके नहीं आएगा। और हम अगर ये फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप लगा सकते हैं, हम ऐसे ही हो सकता है हमारा कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी लगा सकते हैं, और डू वाइल के अंदर डू वाइल भी हम लगा सकते हैं, या फिर वाइल के अंदर फॉर लूप हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल हो सकता है, या डू वाइल के अंदर फॉर, डू वाइल के अंदर वाइल। ये सारी कॉम्बिनेशन हमारी पॉसिबल है किसी भी ऑर्डर में। और सिमिलरली मेरा स्विच केस भी जो है वो भी हमारा स्विच केस भी मेरा वाइल लूप के अंदर हो सकता है, फॉर लूप के अंदर हो सकता है, डू वाइल लूप के अंदर हो सकता है, या फिर वो जो तीनों लूप हैं वो स्विच के अंदर हो सकते हैं। तो जब भी मैं ब्रेक करूँगा, जहाँ पे जब भी मैं ब्रेक एनकाउंटर करूँगा, तो सपोज़ मेरा अगर यहाँ पे ये स्विच केस वाइल लूप के अंदर है, तो उस केस में हम सिर्फ स्विच केस से बाहर आएंगे। ये स्विच केस मैंने लगा दिया। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी तक प्रिंट हो रहा है, सी वेयर इज़ ए, ये देख रहे हो, क्योंकि अब क्या हो रहा है, हमने स्विच केस को वाइल के अंदर डाल दिया है। ये मेरा वाइल लूप हो गया और ये स्विच केस मेरा ये वाइल लूप के अंदर आ गया। ये ऐसे हो गया। तो जो हमारा ब्रेक वाला हम ब्रेक कर रहे हैं अंदर से, ये ब्रेक हमें इस स्विच लूप से बाहर लेके आएगा, ये वाइल लूप से बाहर नहीं लेके आएगा। अगर हमें उस बाहर वाले वाइल लूप से भी बाहर आना है तो हम यहाँ पे ब्रेक लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम बाहर वाले वाइल लूप से भी बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज़ हम याद रख सकते हैं कि जैसे अगर मल्टीपल लूप है या फिर स्विच के अंदर लूप है या उल्टा है, लूप के अंदर स्विच है, तो ब्रेक स्टेटमेंट हमें एक ही लूप या फिर एक ही स्विच वाले ब्लॉक से बाहर लेके आएगा। अगर हमारे नेस्टेड है, लूप के अंदर लूप या लूप के अंदर स्विच या स्विच के अंदर लूप, तो या फिर जो एक स्टेटमेंट है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट, वो एक ही लूप या एक ही स्विच स्टेटमेंट से बाहर लेके आएगी उसके ब्लॉक से।
तो अगर हमें सभी से बाहर आना है तो हमें हर उस लेवल पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि स्विच में भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर बाहर हमें वाइल से बाहर आना तो वहाँ भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। और ये चीज़ हमने देखी थी यहाँ पे भी कि वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप अगर है तो हमें ब्रेक 2 बार करना होगा अगर दोनों से बाहर आना है तो। सो दिस इज़ एवरीथिंग आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कंटिन्यू स्टेटमेंट को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।